यदि आपके घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगा है तो आपको कौन से वो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उन कामों को जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, अगर हनुमान जी की पूरी पूरी कृपा चाहिए तो। देखिए, संयम और नियम बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आपको खुद के भीतर संयमित रहना है और नियम के अनुसार कार्य करना है, तभी जाकर के भगवान की पूरी पूरी कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में यही बताऊंगी कि वो कौन से काम है जो आपको कतई नहीं करने हैं अगर आपने अपने घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगा रखा है तो। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, आप किसी को अपने घर बुलाओ, ठीक है। अब वो जो आपके घर आ रखा है वो शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन आप अपनी ही किचन में एक तरफ आपका मांस बन रहा है, चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं आप भी आ रखे हो, चलो आपका खाना भी बना देते हैं। दोस्तों, जो आपके घर में आ रखा है मेहमान और वो नहीं खाता है, तो एक उसके भीतर एक थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि उसी किचन में इन्होंने ये बनाया, अभी उसमें वो बना दिया, और वो जो मांस नहीं खाने वाले हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। इतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से अगर हमने भगवान जी को अपने घर बुलाया, झंडा लगाना मतलब उनको बुलाया है, आइए आप मेरे घर में कृपा करिए और आइए मेरे घर में, हमने झंडा लगा दिया और हम उस काम को कर नहीं रहे हैं, अंदर हमारी किचन में मांस मीट मच्छी बन रहा है, तो क्या भगवान जी को अच्छा लगेगा? तो दोस्तों, पहला काम, अगर हनुमान जी का झंडा लगाया है तो घर में नॉनवेज कतई ना बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सात्विक भोजन करते हैं, फल खाते हैं। हनुमान जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो कितने दिन तो रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे। फिर आप बोलोगे अरे हमने झंडा भी लगाया और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, फ़ायदा तो सब कुछ ही होता है। सब कहते हैं ना वो काम करने से क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर फ़ायदा चाहिए ना तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा कि जितने दिन तक आपने हनुमान जी का झंडा लगा रखा है ना अपने घर में, तो कृपा करके अपने घर में नॉनवेज तो कतई ना बनाए, ठीक है। चलो, लहसुन प्याज तो चलता है, बट नॉनवेज ना बनाएं। नंबर 2 काम, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक कर्म से ही नहीं होता है, हमें मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन, और यहाँ तक कि हम जो देखते हैं ना उससे भी हम बहुत कुछ हम आहत हो जाते हैं, मतलब हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। तो ध्यान रखें कि आप देखें क्या, जो एक छोटा सा अजामिल ने वो देखा था, सिर्फ एक किसी जोड़े को देखा था आपस में प्रेम में रत होकर के, तो उसी से उनका जो है उसी में वो पड़ गए थे, वैश्याओं के यहाँ जाने लग गए थे, उनका पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया था। मतलब एक जरा सा दृश्य आपको भटका सकता है, कहीं के कहीं ले जा सकता है। तो पूरी तरह से मन वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरी बात, सत्य का पालन करें, सत्यवादी रहें, सत्य का साथ भी दें। आप बाहर से बोल रहे हनुमान जी, माला भी जप रहे हनुमान जी की, और ऊपर से आप कहीं घूस रिश्वतखोरी में पड़े हुए हो, भाई इधर से आए उधर से आए, कैसे भरूं अपने घर को, तो इसमें आपको पूरी पूरी कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो सत्य का पालन करना बहुत, बड़ों का आदर करें। आपके घर में जो भी वृद्ध जन हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर आपसे रिश्ते में बड़े हैं, उनका आदर करें और सेवा करें। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति चाहिए ना तो सेवा भाव आपके भीतर होना चाहिए। हनुमान जी को देखो ना कैसे सेवक थे वो, तो आपके अब आप बोलोगे कि हनुमान जी तो राम जी के सेवक थे, ठीक है ना, उनके सामने राम जी थे, अब आपके आगे कौन है जो आपकी सेवा चाह रहे हैं? ऐसे कौन है जिनको सेवा की आवश्यकता है ना, उनकी सेवा करें, इस भाव से करें कि बिल्कुल जैसे हनुमान जी राम जी की करते थे। अब सेवा में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं, निष्काम सेवा करें, जिसको आवश्यकता है उसको उस चीज़ को देने की कोशिश करें, और निष्काम कर्म करें, सेवा का भाव करें, क्योंकि हनुमान जी भी सेवक थे और वो बहुत खुश होते हैं जो सेवा करते हैं जो लोग। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि भगवान हमेशा सेवक पर प्रीति करते हैं, इसलिए ये मत सोचो विभीषण कि हम भगवान आपको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। मैं कौन सा क्या था, मतलब हनुमान जी ने विभीषण को ये सब बताया था कि मुझ में, मैं तो एक बानर था, लेकिन राम जी मुझे इतना प्रेम दिया है
क्योंकि वो सेवक को बहुत प्रेम करते हैं। तो आपके भीतर सेवा का भाव होना चाहिए अगर आपको हनुमान जी की भक्ति चाहिए तो। और हनुमान जी की भक्ति से आपको राम जी बहुत सहज ही मिल जाएंगे। तो आपको इन गुणों को अपने भीतर धारण अगला काम क्या करना है, आपने अपने भीतर के अहंकार को ख़त्म करना है। भीतर जो मैं लगा हुआ है ना कि मैंने ये, मैंने वो, मैं ये, अच्छा मुझे ये बोल दिया ये सब आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अहंकार की भावना को त्यागना पड़ेगा, तभी हनुमान जी की आपको पूरी भक्ति मिलेगी। अब देखिए हनुमान जी ने इतना बड़ा काम कर दिया था। हनुमान जी पूरा समुद्र लांघ करके लंका, एक ही उड़ान में उन्होंने समुद्र लांघ के लंका पे चले गए थे। माता सीता का पता लगाया, लंका में आग लगा दी, सब कुछ करा। लेकिन जब वापस आए तो राम जी से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, सब आपने करवाया है और आपने किया है। तो ऐसा भी कोई हो सकता है? यहाँ तो लोग छोटा सा काम करके बोलते हैं मैंने तब ये करवा दिया और मैंने वो करवा दिया ना। तो अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए और सभी को चाहिए तो अपने भीतर के अहंकार को मिटा दो। तुम कौन हो? धूल हो तुम है ना। तो प्रभु ही सब कुछ करवाते हैं, है ना। तो आप अपना अहंकार सब मिटा दें तो हनुमान जी आपके ऊपर। दोस्तों अगला काम है कि दान बढ़ा दें, दान बढ़ा दें। और दान का एक नियम है कि आप अगर दाएं हाथ से दे रहे हो तो बाएं हाथ को पता ना लगे। कहीं ऐसा नहीं है कि दान देने बोले अरे मैंने तो वहाँ इतना दिया, है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना सहज आपसे निकल जाता है ना वो आपका बिल्कुल आपका भला ही करवाता है। लेकिन अगर आपने उसको गा दिया ना कि मैंने ये दिया, तो जो दिया लिया सब चौपट हो जाता है तो दोस्तों दान जरूर करें जब तक आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, या वैसे तो दान हमेशा से ही करें, लेकिन अगर आपने झंडा लगा रखा है तो उसमें आप दान बढ़ा दें। और दान किनको बढ़ाएं? जो रोगी हैं, जिनको कोई बीमारी है, जो या विकलांग हैं, उनको दान दें। ऐसा नहीं है कि अच्छे हड्डे कट्ठे हाथ, दो हाथ दो पैर वाले मोटे मोटे तगड़े आ जाते हैं ना मांगने के लिए, और वहाँ आप दे रहे हो तो वो देना तो एक तरह से गलत है। आप दे करके उसको कर्महीन बना रहे हो, तो उसको ना दे करके आप ऐसी जगह दें जैसे कोढ़ी आश्रम हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया। वृद्धावस्था सबकी कमज़ोर अवस्था होती है सबकी, उस समय वो हाथ पैर उनके काम नहीं करते हैं, तो वो सहारे पर है किसी के। अब अपने बच्चे सहारे नहीं देंगे तो वृद्धाश्रम है, तो आप वहाँ जा कर के चैरिटी कर सकते हैं, वहाँ दे सकते हो। इसके अलावा दान देने के लिए जो अनाथालय होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो उन बच्चे अब होते सब अपने प्रारब्ध के कारण ही हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम उनको दान दे सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बहुत याद रखें कि पंडित जी को भी दान करें, क्योंकि पंडित को भगवान ने बोला है कि तुम ले सकते हो। पंडित जी को उन्होंने एक वो दे रखा है कार्य करने का कि तुम ले सकते हो, तुम्हारे हाथ से भी जो आएगा वो भी मेरे तक पहुंच जाएगा। तो आप पंडित जी को श्रद्धा से दे सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा है, लेकिन पंडितों को जरूर देना चाहिए। आपके घर में समृद्धि आती है, आपके घर में पंडित जी के चरण पड़ने चाहिए, महीने 2 महीने में एक बार तो जब रहा आखिरी काम। तो दोस्तों आखिरी काम ये है कि आपको हनुमान जी का झंडा ऊपर लगा है तो राम नाम का जप आपका कंटिन्यूअस चलना चाहिए। हर समय आप काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपका राम 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 नाम का जप चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ राम वहाँ हनुमान अपने आप रहेंगे और खुशी से रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ काम थे जो आप अगर अपने घर में हनुमान जी का झंडा लगाते हैं तो इन कामों को ज़रूर करें। और जो नहीं करने वाले काम थे वो भी मैंने आपको बताया कि वो काम बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।